नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में छठा पाठ सदाचार का ताबीज में ये गद्यांश है। गद्यांश इस प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 79 गद्य गौरव में संकलित व्यंग्य लेख सदाचार का ताबीज से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसके उन्मूलन का उपाय बताया है। तो गद्यांश में एक दरबारी के माध्यम से भ्रष्टाचार के बारे में बताया कि वह अति सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पर ये पंक्तियां, एक दरबारी ने कहा, हुजूर माने राजा को बोलते हैं, यह हमें नहीं दिखेगा। तो जब दरबार में राजा जब दरबारियों से पूछते हैं क्या उन्होंने भ्रष्टाचार देखा है, क्योंकि वे भी उसे देखना चाहते हैं। जनता में हाहाकार मची हुई है, सर्वत्र भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तब एक दरबारी खड़ा होकर के कहता है कि महाराज, राजा जी, यह हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि यह बहुत ही बारीक माने बारीक होता है, बारीक माने सूक्ष्म होता है, बिल्कुल बारीक होता है ये। तो भ्रष्टाचार बहुत ही सूक्ष्म होता है, वह हमारे को भी नहीं दिखता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदत हो गई है कि बारीक चीज नहीं दिखती। विराटता का अर्थ है विशालता। राजा की जो दया है, करुणा है, उसकी विशालता और महानता का वर्णन कर रहा है। दरबारी कह रहा है कि हमारी आंखों को तो आपकी दयालुता, करुणता, महानता देखने की आदत पड़ गई है, और इन आंखों से बारीक चीजें हैं, जो सूक्ष्म चीजें हैं, वे नहीं दिखाई देती हैं। हमें भ्रष्टाचार दिखा तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। तो दरबारी कह रहा है कि यदि हमारे को भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी कहीं दिखाई भी देगी तो उसमें भी हमको आपकी ही छवि दिखाई देगी, यानी कि उसमें भी राजा की ही तस्वीर दिखाई देगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। तो कहता है दरबारी, क्योंकि आंखों में तो उनकी शकल, जो राजा की सूरत है, शकल है, वह बसी हुई है, क्योंकि उसी की कृपा पात्र से वे दरबारी है, मंत्री हैं। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है। आगे कहता है दरबारी, राजा को कहता है कि आप निराश मत होइए, अपने राज्य में एक ऐसी जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहा गया है। विशेषज्ञ माने किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले, किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला, तो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। राज्य में एक ऐसी जाति है जो एक विशिष्ट ज्ञान रखती है, और इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन है। अंजन माने काजल, काजल है ऐसा, अंजन माने काजल, जो आंख की उसे आंखों में आंज कर वे बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। तो दरबारी ने राजा को बताया कि आप परेशान न हो, उस जाति के पास विशिष्ट ज्ञान के कारण उन्हें विशेषज्ञ कहते हैं, और इस जाति के पास एक ऐसा काजल है जो आंखों में लगा करके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीज को देख लेते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। तो दरबारी ने राजा से निवेदन किया कि राजा जी, मेरा सुझाव यह है कि भ्रष्टाचार को खोजने के लिए उस जाति को लोगों को सौंप देना चाहिए। उस जाति के लोगों को भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम सौंप दे। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, और तद्भव शब्दावली है, व्यंग्य शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, और वाक्य विन्यास सरल और रोचक है। व्यंग्यात्मक शैली के अनंतर संवाद है, यानी कि राजा और दरबारी का संवाद है। पंक्तियां में राजा द्वारा भ्रष्टाचार को उन्मूलन के लिए विशेषज्ञ को सौंपा जाता है। तो विशेषज्ञ 2 महीने के बाद इस कार्य को पूरा करके आते हैं, और विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर माने राजा जी, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। तो विशेषज्ञों ने बताया कि भ्रष्टाचार इतना सूक्ष्म है कि वह हाथ की पकड़ में, यानी कि हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता,
और वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल माने मोटा, वह मोटा नहीं है, बिल्कुल बारीक है। सूक्ष्म माने बारीक है और अगोचर है, आंखों से परे, जो दिखाई न दे, वह आंखों से दिखाई नहीं देता है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वह सब स्थानों पर व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यानी कि भ्रष्टाचार हर जगह है, परंतु उसे देखा नहीं जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ये कहा गया है। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और तद्भव शब्दावली है और व्यंग्य शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। विशेषज्ञ राजा से कहते हैं कि भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है और यहाँ तक कि उसके भवन में भी है और सिंहासन में भी है। तो राजा सिंहासन में भ्रष्टाचार की बात सुन करके जब चौंकता है, तो विशेषज्ञ उसकी हैरानगी को दूर करते हुए कहता है कि विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, हाँ सरकार, सिंहासन में भी है। हाँ, तो सरकार, भ्रष्टाचार आपके सिंहासन में भी मौजूद है। पिछले महीने इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया था वह बिल झूठा है। तो विशेषज्ञ ने बताया कि महाराज, पिछले महीने आपके द्वारा सिंहासन पर रंग करने का जिस बिल का भुगतान किया, जिस बिल का आपने बिल का भुगतान करना, यानी कि उसका मूल्य देना, इसके रुपये पेमेंट करना, तो वह झूठा था, क्योंकि जो बिचौलिए थे, कर्मचारियों ने वास्तव में दोगुने दाम का है। कैसे है कि ये जो आपके कर्मचारी थे, उन्होंने आपको झूठा बिल दिखा करके वास्तव में आपसे दोगुने दाम ले लिया, दोगुना दाम वसूल कर लिया। इस कार्य के वास्तविक भुगतान से दुगुना मूल्य वसूल कर लिया है, दुगुना। तो आधा पैसा बीच वाले खा गए। तो जो बिचौलिए थे, जो बीच वाले, आधा पैसा कौन खा गए? जो बिचौलिए थे वे खा गए, जो ठेका लेने वाले थे वे खा गए। वास्तविकता आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में। घूस का अर्थ है रिश्वत, घूस का अर्थ है रिश्वत। तो वास्तविकता यह है कि आपके पूरे शासन में ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है और यह भ्रष्टाचार मुख्य रूप से रिश्वत के रूप में फैला हुआ है। रिश्वत देते हैं, लेते हैं आपके प्रशासन में। तो इसकी भाषा यहाँ पर घूस को भ्रष्टाचार का मुख्य रूप बताया है और बिचौलिए ही इसके घूस के जिम्मेवार हैं। जो बिचौलिए कहते हैं हम तेरी बदली करा देंगे, वहां ये काम करा देंगे, तो वे घूस लेते हैं, हम नौकरी दिला देंगे। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तद्भव शब्दावली है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है, वाक्य विन्यास सरल, सहज और रोचक है और व्यंजनात्मक शैली में संवाद का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में विशेषज्ञों द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन की योजना बनाई गई है। तो वह महाराज को विशेषज्ञ बताते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उपाय के विषय में बताते हैं कि उन्होंने क्या योजना बनाई है। तो विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने इसकी भी योजना तैयार की है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि महाराज, हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने की एक योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को एक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। तो वे कहते हैं कि शासन में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो शासन प्रशासन है, तो उसमें अपने शासन तंत्र में कुछ बदलाव, व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने होंगे। और एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जो भ्रष्टाचार हैं, सबसे पहले उन अवसरों को समाप्त करना होगा जिसकी वजह से भ्रष्टाचार पनपता है। उसमें पहला है, जैसा कि ठेका है तो ठेकेदार है, ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है, घूस माने रिश्वत है, घूस माने रिश्वत है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना होगा। तो उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा समाप्त करनी होगी। जब तक ठेका प्रथा रहेगी तब तक ठेकेदार भी रहेंगे और वे ठेका हासिल करने के लिए अधिकारियों को
रिश्वत देंगे। यदि ठेका मिट जाए तो उनकी घूस भी मिट जाएगी। ठेकेदारी प्रथा ही खत्म हो जाए तो अधिकारियों की रिश्वतखोरी ही समाप्त हो जाएगी। इसी तरह बहुत सी चीज है जिन किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। तो आगे बताता है कि इसी तरह बहुत सी चीजों में बदलाव करना होगा। बहुत सी चीजें हैं, बदलाव करके भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। इस योजना का विचारणीय बिंदु यह भी है जिन कारणों से व्यक्ति रिश्वत लेता है, यानी कि मुख्य विषय है जिसके कारण लोग रिश्वत लेते हैं। तो इन कारणों को ही समाप्त कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार अपने आप ही रुक जाएगा। तो इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि दरबारियों द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई कार्य योजना को कठिन बताते हुए इस योजना को खारिज यानी खत्म करने का प्रयास किया है उन्होंने। तो दरबारी क्या कहते हैं महाराज को, दरबारियों ने महाराज यह योजना क्या है, एक मुसीबत है। क्या है? एक मुसीबत है। तो जैसे महाराज को बताया कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी पड़ेगी, बहुत से उलटफेर करने पड़ेंगे, इससे क्या है एक मुसीबत पैदा हो जाएगी। तो इस योजना को लागू करने के विषय में दरबारियों ने अपनी अपनी राय रखी महाराज के पास। तो इस विषय में कहते हैं कि यह योजना उचित नहीं है, इसमें तो बहुत ही मुसीबतें हैं, परेशानी है, अपने आप में एक समस्या है। तो उनके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी। तो इस योजना को लागू किया जाता है तो शासन व्यवस्था में अनेक बदलाव करने पड़ेंगे। उलटफेर माने अनेक बदलाव करने पड़ेंगे और इससे न केवल परेशानियां उत्पन्न होगी बल्कि सारी राज व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जो चला आ रहा है पहले से, उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। तो दरबारी बताते हैं कि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसे एकाएक बदलने से नई नई कठिनाइयां, नई नई मुसीबतें उत्पन्न हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरतीब माने उपाय चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए ही भ्रष्टाचार मिट जाए। तो वह कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसी उपाय चाहिए जिसके बिना कुछ बदलाव के ही भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। तो इन पंक्तियों में दरबारियों द्वारा राजा को सलाह दी गई है कि जैसी व्यवस्था वैसे रहने दे, भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तद्भाव शब्दावली है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया, वाक्य विन्यास सरल और रोचक है, व्यंजनात्मक शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है।